ना ही चाइनीज प्रेसिडेंट पीछे हट रहे हैं, ना ही डोनाल्ड ट्रंप का कोई इरादा लग रहा है। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि चाइना से अगर कोई चीज $10 की आती है तो अब वो डबल कीमत पर आने लगेगी, और चाइना में भी कुछ ऐसा ही हाल है। पर यहाँ देखना ये है कि इन दोनों पावर्स में पलड़ा किसका ज्यादा भारी है। इस ट्रेड वॉर में जो देर तक सरवाइव कर गया, जीत उसी की है। देखा जाए तो अमेरिका चाइना से ज्यादातर टेक आइटम्स इंपोर्ट करता है, यानी मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर खिलौने। अगर ये प्रोडक्ट्स कुछ अरसे तक इंपोर्ट ना भी की जाएं तो अमेरिका को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या अगर किसी और कंट्री से ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की जाएं तो ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ी महंगी पड़ेंगी। लेकिन चाइना अमेरिका से एक ऐसी चीज मंगाता है जिसके बगैर चाइना का गुजारा बहुत मुश्किल है। जी हाँ, और यही प्रोडक्ट शायद आने वाले महीनों में चाइना के लिए बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। आइए जानते हैं। चाइना की टोटल पॉपुलेशन 141 करोड़ है, यानी अमेरिकन पॉपुलेशन से 315% ज्यादा। इस ज्यादा पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जाहिर है खाना भी ज्यादा ही चाहिए, और सबसे बेसिक चीजें हैं वीट और राइस। पर मसला ये है कि चाइना के पास एग्रीकल्चर लैंड अपने पूरे एरिया का सिर्फ 13% है, यानी हर चाइनीज सिटीजन के लिए सिर्फ 0.23 एकड़्स। इस जमीन पर ज्यादातर सिर्फ गंदम और चावल किए जाते हैं ताकि बेसिक खाने के आइटम्स बाहर से ना मंगवाने पड़े। पर ये तो रहे सिर्फ बेसिक आइटम्स। चाइना में सूअर का गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, इतना ज्यादा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर की फार्मिंग चाइना में ही होती है।